एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम लोग सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह क्या टाइम पास कर रही हूँ। तो मेरे कॉलेज में एग्जाम फॉर्म भरा रहे तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मंगवाए हैं। ऑब्वियसली पिछले सेमेस्टर की रसीदें भी मंगवाई है, तो बस वही सब चेक कर रही थी। और वो सब निकालने के बाद, सब कुछ चेक कराने के बाद मैं फटाफट रेडी हो गई थी अपने कॉलेज को निकलने के लिए। भाई मैं तुमको एक बता दूँ, इतनी गर्मी में मेरे को टाइम से जाके आना था, क्योंकि मेरे को फॉर्म ही सबमिट कराना और कुछ नहीं करना था। तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की भी फोटोकॉपी चाहिए थी। तो वो सब करने के बाद मैं जैसे कॉलेज पहुंची, मेरे को पता चला कि मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे बोला कि मेरे को एक सेमेस्टर की फोटोकॉपी करानी बाकी है। मैंने बोला कि यार सारी साथ में ही करा के आ जाती है। तो बोलती मैंने एक मार्कशीट ली नहीं थी कॉलेज से। अब एग्जाम फॉर्म भरा रहे तो याद आया हाँ मार्कशीट भी लेनी बाकी है। खैर उसके बाद हम दोनों फटाफट से फोटोकॉपी वगैरह करवा के आए। फिर सर को यहाँ पे फॉर्म वगैरह सबमिट करा। अब सर यहाँ पे चेक कर रहे थे कि हमारी कोई फीस तो बाकी नहीं है, फिर साइन करके देंगे। उसके बाद हमारा सारा काम हो चुका था और मैं यहाँ पे सारी हमारी जितनी भी गॉसिप थी वो सब करने के बाद मैं जाते जाते सुपरमार्केट होते हुए गई। मैंने सोचा था फेस वॉश लूँगी, लेकिन नहीं, मैंने कुछ सीड्स वगैरह ले लिए। और उसके बाद यही मेरा भाई जो केदारनाथ के लिए निकला था, तो उसकी बस ने उसको टाइम रहते ऋषिकेश पहुंचा दिया। उसकी बस तकरीबन 12 बजे ऋषिकेश पहुंच चुकी थी और उसने बता दिया कि हम लोग जब केदारनाथ चढ़ेंगे तब टावर वगैरह नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं अभी भेज रहा हूँ। देखो हमारा जाना हुआ या ना हुआ, लेकिन हम लोग दर्शन तो कर ही सकते हैं। और खैर उसके बाद अब हमारे पास उसकी वीडियोस देखने के बाद यही चारा बच्चा था कि हम लोग खाली हमारे घर के पड़ोस में जाकर के आइसक्रीम खा के आ जाए। और आते आते हमको कुछ आइसक्रीम्स भी लेके आनी थी। तो वो सब लेके आने के बाद यहाँ पे मेरे भाई का होमवर्क बाकी था। भाई उसने मुझे बोला बहन प्लीज़ करा दे, अब इतना सारा होमवर्क पेंडिंग है उसका और उसको किसी न किसी की हेल्प चाहिए। तो और मेरे घर में मतलब काम करने की स्पीड सबसे ज़्यादा मेरी है, तो उसने मुझे बोला था कि तू कर देगी, फटाफट हो जाएगा। और मैंने उसको पूछा था कि हैंड राइटिंग का कोई इशू वगैरह तो नहीं है, क्योंकि तेरी और मेरी हैंड राइटिंग में अलग मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे करके मैंने उसको बोला था, तो उसने बोला नहीं तू तो कर दे, चल जाएगा, मैम को मैं पटा लूँगा। ऐसे करके उसका सारा मतलब थोड़ा बहुत मैंने काम करवाया। अभी भी मेरा उसका काम सारा बाकी है और अभी वो आएगा तो बोलेगा तूने मेरा कुछ काम नहीं किया। खैर इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब मैं मिलूंगी आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।